आप मानते हैं एक तरफ संविधान के रचयिता की तस्वीर, दूसरी तरफ संविधान को ताक पे रखकर 22 लोगों को भून देना, संविधान की हत्या करना, उनकी पूजा करना, दोनों का कॉम्बिनेशन समन्वय आप लोग बना कैसे लेते हैं? एक सवाल पूछते हैं आपसे, ये कौन है? भैया बाबा भीमराव अम्बेडकर। बाबा भीमराव अम्बेडकर। ये कौन है जिनकी पूजा कर रहे हैं? ये फूलन देवी जी। फूलन देवी। दोनों का धर्म क्या था बता सकते हैं? भाई बाबा साहब जी ने संविधान की रचना की। हाँ। और शोषित अति पिछड़ों के मैंने धर्म पूछा, इनका कर्म नहीं पूछा, धर्म पूछा। ये सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिए थे? देखिए सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन फूलन आपकी जगह फूलन देवी जी भी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह बात यही मैं पूछना चाहता था। नवरात्रि का महीना चल रहा है, पूरे देश से तरह तरह के वीडियोस, फोटो, तस्वीरें आ रही हैं और एक से एक बढ़ के पंडाल और एक से एक बढ़ की भव्य प्रतिमा दुर्गा मैया की आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ, जनपद जौनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी महिला की पूजा हो रही है जिसे हम डाकू के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ समाज के लोग उसे वीरांगना या फिर लड़ाकू महिला के रूप में, संघर्षशील महिला के रूप में जानते पहचानते हैं। और चलिए बताते हैं आपको, जनपद जौनपुर के ये कौन सा गांव है? ओइना गांव में मौजूद हैं और ओइना गांव में एक ठो भाई साहब हैं, पूजा कर रहे हैं दस्यु सुंदरी। ये हैं फूलन देवी का। ये तस्वीर दिखाइए, अब इनसे जानेंगे, समझेंगे कि आखिर ये सोच कैसे बन गई कि नवरात्रि के पवित्र महीने में एक डाकू को, कुख्यात बिहड़ की डाकू की पूजा ये कर रहे हैं। पूजा तो कर सकते थे, इनके जन्मदिन पे कर सकते थे, जब इनका मोक्ष या निर्वाणी जो लोग भी कहते हो उस समय भी कर सकते थे, लेकिन नवरात्रि के दिन ये पूजा क्यों? ढेर सारे सवाल हैं। इसी सवाल के लिए हम चाहते तो अपने स्टूडियो से बैठकर भी खबरें आपको दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, हम ग्राउंड पे आते हैं, हर एक सवाल करना चाहते हैं जो आप भी पूछना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। पहले नाम बताइए, क्या हुआ आपका? मैं केवट रामधनी बिंद। केवट रामधनी बिंद। केवट इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको जाति दिखाना है, और ये दस्यु सुंदरी फूलन देवी भी मल्लाह केवट की जाति से आती थी। भाई केवट तो हमारी जाति है, ये है। आपकी जाति है, ये है। हाँ। और इसीलिए आप इनकी पूजा कर रहे हैं क्योंकि आपके जातियों बिरादरी से आती हैं। भाई हमारे समाज की है, हमारी माँ है, हाँ। हमारी पूर्वज है, तो पूजा करने का तो पूरा अधिकार बनता ही है। पूजा आप इनके जन्मदिन पर भी कर सकते थे, जब इनको गोली मारी गई उस समय जो डेट था उस समय भी कर सकते थे, लेकिन नवरात्रि के दिन ये समय चुनना क्या दर्शाता है? देखिए जन्म जयंती पे और शहादत दिवस पे वो सब भी पूरा समाज सब इनकी जयंती और शहादत दिवस मनाता है। हाँ। लेकिन माँ फूलन देवी जी को इनके प्रेरणा से, इनके संघर्षशील जीवन से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और इसलिए मैं, और हमारी पूर्वज भी हैं, और इसलिए हम इनको माँ समझ के शारदीय नवरात्रि में इनको मैं पूजने का काम कर रहा हूँ। इसी में एक सवाल पूछते हैं आपसे, ये कौन है? भैया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर। ये कौन है जिनकी पूजा कर रहे हैं? ये फूलन देवी जी। फूलन देवी। दोनों का धर्म क्या था बता सकते हैं? भाई बाबा साहब जी ने संविधान की रचना की। हाँ। और शोषित अति पिछड़ों के मैंने धर्म पूछा, इनका कर्म नहीं पूछा, धर्म पूछा। ये सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिए थे? देखिए सामूहिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिए थे, लेकिन फूलन आपकी जगह फूलन देवी जी भी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह बात यही मैं पूछना चाहता था कि फूलन देवी ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इनके पास जो तस्वीर रखी हुई है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है, वो भी बौद्ध धर्म अपना लिए थे। सही बात है ना? बौद्ध धर्म कहीं न कहीं एक अलग परंपराएं हैं, एक अलग सिद्धांत है। फिर नवरात्रि के समय में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो उन्होंने अपना पर्सनल व्यक्तिगत अपने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन एक आखिर में फूलन जी हमारे ही समाज से आती है, और केवट समाज जो निषाद समाज है, यह सनातन धर्म है, हिंदू धर्म को काफ़ी मानता है। रामायण में अगर केवट का प्रसंग निकाल दिया जाए तो रामायण अधूरा माना जाता है। तो भाई मैं सनातन धर्म को मानता हूँ। आप आए होंगे मेरे प्रांगण, मेरे आप समझते हैं कि केवट को निकाल दिया जाए तो रामायण अधूरी है, तो फिर फूलन देवी को भी समझना चाहिए था कि मैं भी मल्लाह केवट हूँ। अगर मुझे हटा दिया जाए या फिर केवट समाज को हटा दिया जाए तो सनातन धर्म भी अधूरा है या पूर्ण नहीं है। इनको समझ में नहीं आया? देखिए उस समय इनकी सोच क्या थी वो जाने, मतलब अच्छा ठीक है। हाँ। हम तो जानते नहीं हैं, हम तो खाली जो इन्होंने संघर्ष किया। हाँ।
अब इन पे जो अत्याचार, इनका जो शोषण किया गया मतलब, हाँ। और एक शोषण से लेके बिहार तक, बिहार से लेके जेल से लेके सदन तक पहुंचने का उन्होंने काम किया। और अमेरिका के मैगजीन ने, अमेरिकन मैगजीन ने इनको विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला घोषित किया। तो कहीं ना कहीं तो इनमें कुछ अच्छाई है। देखिए, ठीक है, उन्होंने बंदूक उठाई तो मजबूरी में उठाई होगी, तो हम यह नहीं कहते कि सब लोग बंदूकें उठा लीजिए। संविधान कानून आज भी जिंदा है और कहीं ना कहीं उस संविधान और कानून की वजह से इसलिए आप मानते हैं एक तरफ संविधान के रचयिता की तस्वीर, दूसरी तरफ संविधान को ताक पे रखकर 22 लोगों को भून देना, संविधान की हत्या करना, उनकी पूजा करना, दोनों का कॉम्बिनेशन समन्वय आप लोग बना कैसे लेते हैं? देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन, इन्होंने संविधान की रचना किया शोषित अति पिछड़ों हक अधिकार के लिए, और फूलन जी जानबूझ के बंदूक नहीं उठाई हैं। उनके साथ घोर अन्याय, घोर इनका शोषण किया गया है मतलब। हाँ, उसके लिए संविधान था। उस समय संविधान कहे तो अपने जवानी के रूप में था, नई संविधान थी, नई व्यवस्था थी, तो फिर उनको तो विश्वास करना चाहिए था कि भाई हमारे समाज के या फिर इस देश के बाबा साहब ने जो संविधान दे दिया है, आज उसे बहुत पवित्र पुस्तक कहा जाता है, कि ग्रंथ भी कहा जाता है, उससे देश चल रहा है। इनको विश्वास नहीं था। आपकी बात सही है, लेकिन उस पीरियड में, उस क्षेत्र में कुछ बड़े लोग का दबंगई थी, और जिसके नाते उनको न्याय नहीं मिल पाया, और जिससे इनको मजबूरी से बिहार में भी जाना पड़ा। और बिहार में जाने से उन्हें ऐसा लगे भाई मुझे मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, तो उन्होंने अपने ढंग से मतलब न्याय लिया। मैं उनके उस चीज़ का समर्थन नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने संघर्ष किया, कितनी महिला, जैसे आज देखिए तमाम बहन बेटी बलात्कार होती हैं, उनकी हत्या हो जा रही है मतलब, लेकिन कहीं कहीं तो हम लोग आत्महत्या भी कर लेती है, लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं किया, जिंदा रह के अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। एक सवाल पूछें बीच में, ये आपका जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक स्टंट है भैया आपका? देखिए, राजनीतिक स्टंट कोई हमारा नहीं है। अगर राजनीतिक स्टंट हो तो आप लोग पहले दिन हम आपको बुला लेते हैं। और यही नहीं, अभी तक तो हमारे गांव में आसपास के लोग को भी पता नहीं है। हाँ, और किसी भी जौनपुर के किसी भी एक छोटे सी अखबार में भी खबर नहीं आई है, छोटे से अखबार में भी खबर आई नहीं है। ये तो आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग यहाँ आके मतलब बड़े दूर दराज से आके और इस चीज़ को दिखाने का पब्लिक में काम करेंगे, तो उसका भी हमको विरोध नहीं है। और यह पूजा मेरा निजी मामला है, और मुझे किसी धर्म पर ठेस पहुंचाने का काम नहीं है, और मेरी ऐसा सोच भी नहीं कि लोग इसको अपनाएं। हाँ, नवरात्रि में दुर्गा मैया की पूजा किए हैं या फिर करते हैं? देखिए, क्यों नहीं करता हूँ मैं। सबसे पहले मेरे नीचे दुर्गा जी का मंदिर है घर के नीचे, वहाँ पूजा करता हूँ, वहाँ आरती करता हूँ। वहाँ आने के बाद तब यहाँ जो भी होता है अपना अगरबत्ती दिखाना, पूजा करना, और उनको माँ करता हूँ। चलिए पहले कुछ ये दिखा दीजिए। वाकायदा ये चुनरी है जो एक सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ये नारियल, ये कलश, ये जवा, ये अखंड ज्योति, और ये तिल का तेल के साथ ये अखंड ज्योति जलता है। और ढेर सारी व्यवस्था, जो पूजा फूल पत्ती सब कुछ है, रोरी रक्षा सब कुछ है, अगरबत्ती है, जो कुछ एक सनातन धर्म में पूजा करने के समान होते हैं सब कुछ है। लेकिन यहाँ किसी भी वैदिक सनातनी देवी देवता का तस्वीरी मूर्ति कुछ भी नहीं है। फूलन देवी का है। ये आपके हो गए भीमराव अम्बेडकर, ये हो गए चक्रवर्ती सम्राट महाराजा वेणु केवट, और एक तरफ इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। हमें तो लगता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी राजनीतिक परिवार से ये संबंध रखते हैं। फिलहाल लास्ट में जाते जाते आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं। वही सवाल करेंगे, क्या कहीं से ये राजनीतिक स्टंट आपका है? ज़रूर है, इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक है, और इस तरह से करने से कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिलती है और आप फेमस हो जाओगे, किसी न किसी पार्टी में आप मिलोगे, या फिर सौदेबाजी का काम शुरू हो जाए। देखिए, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल बाजी करना होता तो मैं तमाम अखबारों को, मीडिया को बुलाता था मतलब, और तमाम भीड़ जमा करता था, स्टंट बाजी करता था। और नहीं, मैं बहुत बड़ा धनाढ़ आदमी हूँ, मैं एक सीधा साधा गरीब व्यक्ति हूँ, किसान हूँ, और किसानी से मैं अपनी जीविका चलाता हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने की, और इतना हमारे पास क्षमता नहीं कि हम चुनाव लड़ लेंगे, और ना ही कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम फूलन देवी पूजा करने से मैं बहुत बड़ा फेमस हो जाऊंगा मतलब। आज इस भारत के अंदर लोकतंत्र में, संविधान में सबको हक अधिकार है पूजा अपने ढंग से करने, किसी भी मतलब कर सकता है। तो तमाम ऐसे नए किस्से होते हैं, तो क्या सबको ऑफर मिलता है, या सब तो नेता बन नहीं जाते हैं? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये
इस नवरात्रि का या इस साल का सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक होने वाला है। एक होने वाला इसलिए है क्योंकि आज जब जगह जगह से करोड़ों रुपए के पंडाल की तस्वीरें आ रही हैं, लाखों रुपए के ये प्रतिमाएं मूर्तियों की तस्वीरें आ रही हैं, तो फिर फूलन देवी की पूजा करना, अर्चना करना और तपस्या करना अपने आप में ये गजब है, रोचक है और इंटरेस्टिंग है। ये कैसी तस्वीरें हैं, क्या कुछ अगर आपकी कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल ये द रियल हिंदुस्तान में ग्राउंड रिपोर्टिंग है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम विपिन मिश्रा है। धन्यवाद।